अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। एज यू ऑल नो कि कल से क्लास 10th के जो जम्मू के बच्चे हमारे हैं समर जोन के जो बच्चे हमारे हैं, आपके एग्ज़ाम्स कल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कल आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, आपके पास आज का दिन है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रैक्टिस पेपर लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम प्रीवियस पेपर्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे और आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका रिविजन भी हो जाएगा और साथ में आपको पता भी चलेगा कि आपका पेपर किस तरीके का आ जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप इस पेपर को सॉल्व करेंगे, आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस पेपर के बारे में। तो देखो, मैथमेटिक्स का जो आपका पेपर है कल, आप सभी जानते हैं पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा, लेकिन 80 मार्क्स में से आपको सिर्फ 68 मार्क्स ही अटेम्प्ट करने होंगे, क्योंकि आपको पता है कि 15% सिलेबस की आपको इस बार रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक, कश्मीर डिवीजन वाले बच्चों के लिए भी थी और जम्मू डिवीजन वाले जो बच्चे हमारे हैं उनको भी रिलैक्सेशन दी गई। तो आउट ऑफ 80 आप सिर्फ 68 मार्क्स को ही अटेम्प्ट करना और उसमें कोशिश करना जो बेस्ट 68 होंगे उन्हीं को आप अटेम्प्ट करना। पूरा पेपर अटेम्प्ट करने बैठना नहीं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि 15% आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। सिर्फ 68 बेस्ट को ही अटेम्प्ट आप करने की कोशिश करना। पेपर जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो फर्स्ट में पहले आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जो आपको अच्छी तरह से आते हैं, जो आपको अच्छी तरह से, जिनको आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। फालतू के क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट नहीं करना, फिर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है जिसको आपने आधा पढ़ा तो वो लास्ट पे आप अटेम्प्ट करना। तो चलो देखो, पहला जो सेक्शन ए आपका रहेगा इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन आपको सेक्शन ए से रहेंगे? सेक्शन ए से आपको टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें हर क्वेश्चन का आपका 1 मार्क्स होगा और कुल मिला के सेक्शन ए से आपको 20 मार्क्स यहाँ पे बनेंगे। तो एक एक करके हम देखते जाएंगे, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। 4 नंबर है यहाँ पे, पाई, √2, 3/7 और नन ऑफ द अबव। इनमें आपको बोलना है कि इनमें से रेशनल नंबर कौन है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका रिपीट है, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है कि रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर आपको बोलना। तो रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जो p/q की फॉर्म में होते हैं। तो इधर कौन सा p/q की फॉर्म है? तो वो है हमारा 3/7। तो 3/7 हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। ठीक, यहाँ पे 4 हैं, 4 में से आपको बोलना है कि इन 4 में से पॉलिनोमियल कौन है, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इनमें आपको बोलना है कि पॉलिनोमियल कौन है। तो कौन है इनमें हमारा पॉलिनोमियल हमारा बी है, यानी कि 3x² - 2x + 5। ठीक, तो आंसर आप खुद भी देखो और उसके बाद मैं बताता जाऊंगा, आप आंसर देखते जाएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, इफ x + 2y = 10, यानी कि अगर x + 2y 10 के बराबर है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इफ x = 4। ठीक, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारी इक्वेशन दी हुई है x = 2y, ठीक, प्लस x + 2y = 10। ठीक, ये इक्वेशन है। इसमें यहाँ पे आपको बोला गया कि अगर x 4 के बराबर है तो y का वैल्यू क्या होगा। तो जहाँ पे x है उसके बदले 4 आपको लगाना है, यानी कि 4 + 2 × y हो गया 2y = 10। ठीक, यहाँ आ गया। अब आप इसको ऐसे लिखेंगे, 2y = 10 - 4। ठीक, 10 - 4 यहाँ पे आ गया। 10 - 4 क्या आ गया हमारा? 6। तो y किसके बराबर आ जाएगा? y = 6। ये 2 यहाँ आ जाएगा, 6/2, 2 1 = 2, 2 3 = 6। तो वी विल गेट आंसर 3। तो 3 हमारा आंसर यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हैं, बिल्कुल ऐसे आसान क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, कोई टफ नहीं यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 यहाँ पे है, इफ nth टर्म ऑफ AP इज गिवन an = 4n - 2, देन व्हाट इज द थर्ड टर्म। ठीक, यहाँ पे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यहाँ पे आपको एपी से क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है, सॉरी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या हमारा आ जाएगा? राइट आंसर विल बी, हमारा जो राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा ए पार्ट, यानी कि हमारा 10 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो आपने सॉल्व किया होगा, आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, इफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ हाइपोटेन्यूज ए राइट ट्रायंगल फॉर एक्यूट एंगल = 3θ। तो यहाँ पे आपको बोलना है ये आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा इस क्वेश्चन का, आप देख लो और मुझे बता दो। आंसर आपका जो राइट रहेगा वो रहेगा आपका sin 3θ, यानी कि सी पार्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे। ये सभी क्वेश्चन पिछले पेपर में पूछे गए थे। 6th क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 2 and 1। यहाँ पे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करा, पॉइंट 2 and पॉइंट 1 एंड 3, 6 and 3। तो यहाँ पे आपको बोलना है कि मिड पॉइंट इसका क्या यहाँ पे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या मिड पॉइंट हो सकता है? तो वो हमारा रहेगा बी पार्ट, यानी कि हमारा जो हमारा सी पार्ट है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ये आपका सी पार्ट है, सी पार्ट रहेगा 2 and 4, सॉरी 4 and 2। ठीक, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? 2 + 6/2, इसको ऐसा होगा 2 + 6 / 2 और उसके बाद 1 + 3 / 2। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट आंसर = 4 and 2। ठीक, वी विल गेट आंसर 4 and 2। ठीक, एलसीएम ऑफ 12 and 30 आपको कैलकुलेट करना बिल्कुल बेसिक है। 12 and 30 का एलसीएम आपका क्या यहाँ पे रहेगा? तो आंसर आपका बी पार्ट रहेगा, यानी
कि 60 विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल ऐसे इजी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं पेपर में। 8वां क्वेश्चन आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन फेयर कॉइन इज टॉस। ठीक, ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा हेड आ जाएगा अगर फेयर कॉइन टॉस किया जाएगा? तो आंसर हमारा रहेगा 0.5। ठीक, तो 0.5 विल बी द राइट आंसर। ठीक, उसके बाद 9th क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद 7 सेंटी विद साइड इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इज। ठीक, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता होना चाहिए, क्यूब का वॉल्यूम किसको बराबर है, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे दिया गया है, उसके साइड्स जो है वो बराबर हैं 7 सेंटीमीटर के। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? राइट आंसर रहेगा हमारा 343 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर, यानी कि 343 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द राइट आंसर, यानी कि हमारा होता है 7 क्यूब। इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7 क्यूब को जब आप सॉल्व करेंगे, यानी कि साइड्स का क्यूब हमारा यहाँ पे होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो 7 है, 7 क्यूब इक्वल टू 343 विल बी द राइट आंसर। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस a इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स इफ। इसके 2 इक्वल रूट्स कब हो जाएंगे? ऑप्शंस आपके 4 हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से आप मुझे बता दो क्या इसका राइट आंसर हमारा रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा हमारा बी पार्ट, यानी कि a इक्वल टू +-1, a इक्वल टू +-1 विल बी द राइट आंसर। अब हम आगे चलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बोलनी है। 1771 इज 7 11 एंड 13, क्या यही इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 की। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ये बिल्कुल आपका फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 7 × 11 × 13 अगर आप करोगे, 7 × 11 × 13 जब आप इसको सोल्व करोगे, वी विल गेट आंसर इज इक्वल टू 1001। ये हमारा 1001 के बराबर आ जाएगा। तो हमें निकालना है 1771। तो ये हमारा राइट आंसर इसमें नहीं आ जाएगा। ठीक, ये हमारा फॉल्स यहाँ पे रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी यहाँ पे दिया हुआ है इज, क्या डिफरेंस है इसमें? तो राइट आंसर आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका ए पार्ट, यानी कि -3 यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 1। ठीक, प्रोबेबिलिटी किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट की 1 होती है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0। ठीक, तो 0 आंसर हमारा राइट रहेगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 1 दिया है, तो 1 हमारा नहीं सही है, तो फॉल्स इसका आंसर यहाँ पे रहेगा। ठीक, ऑल डे ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं? तो कौन सी होती हैं? वो हमारी होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, यानी कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे आपका है द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन ए सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट इज। क्या होगा रेडियस उसका? वो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो वो रेडियस हमारा होगा 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हम यहाँ पे देखेंगे, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ठीक, यहाँ पे पहली 3 टर्म्स यहाँ पे आपको लिखनी है। तो कौन कौन सी टर्म्स हमारे यहाँ पे बनेंगी वो आप यहाँ पे लिखो और आप मुझे बता दो। ठीक, तो वो क्या क्या आ जाएंगी हमारी यहाँ पे, वो आप मुझे कमेंट्स में बता दो। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपका द पेयर ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू 2 x स्क्वायर इक्वल a एंड y इक्वल टू b हैज द यूनिक सॉल्यूशन। क्या ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 17 हमारा रहेगा, ये स्टेटमेंट हमारा रहेगा फॉल्स। तो ये क्या हमारा रहेगा? फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे cot a इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। ठीक, ये हमारा ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा, क्या रहेगा? इसका आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा, आप मुझे बता दो इसका आंसर। इसका आर पार्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसका आप जैसे यहाँ पे इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। उसके बाद कैलकुलेट द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। हेलो, हाँ, आधा अब यहाँ पे आपको क्या बोलना है कि कैलकुलेट द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2। ठीक, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2 का आपको मीन यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यानी कि 5 मल्टीपल है यहाँ पे। जैसे पहला आपका रहेगा 2, उसके बाद रहेगा 4, उसके बाद रहेगा आपका 6, उसके बाद रहेगा आपका 8, उसके बाद रहेगा आपका 10। ठीक, ये आगे 1 2 3 4 5। ठीक, तो मीन कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे इनका निकालेंगे कितने, 1 2 3 4 5। अब आप इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे वी विल गेट इक्वल टू 4 2 6 6 12, ये हमारा आ जाएगा अराउंड 30/5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 1 5 6 30, तो ये हमारा आंसर आएगा 6। ठीक, 6 विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका आंसर आपका रहेगा 6। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे, ये हो गए आपके 19 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपको सेक्शन ई से रहेगा, राइट द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक, डायरेक्ट मेथड से हम कैसे मीन निकालते हैं वो फार्मूला आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे बोला गया कि आप मीन निकालो, इफ मीन इक्वल टू 20 मोड इक्वल टू 18 देन व्हाट विल बी द मीडियन। तो मीडियन किसके बराबर होगा? तो वो
आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा, ठीक, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन बी से आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। हाफ ऑफ ए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ इज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ गार्डन। डायमेंशंस ऑफ गार्डन के आपको यहाँ पे निकालने हैं। उसके बाद फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप इसके रूट्स निकालने की कोशिश करो, क्या क्या रूट्स आपको इसमें निकलते हैं वो मुझे आप बता दो। तो इसका आंसर आप करेंगे x = 2/3, x = 1/3, ठीक, ये चीजें आपको आंसर आ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 क्यूब्स ऑफ ईच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंटेड एट द एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो ये चीज आपको यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पे बन सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखो और प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे गिव दैट द tan A = 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A, ठीक, 2 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको यहाँ पे निकालने हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ये अब मैं अगर सॉल्व करने बैठूंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। आप अपने रफ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आप यहाँ पे निकालो, कौन कौन से जीरोज आपको यहाँ पे आ जाएंगे, तो इनको आप निकालने की कोशिश करो, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे चलेंगे, नेक्स्ट सेक्शन सी से आपके 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। इसमें सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, जो अच्छी तरह से आ रहे हैं उन्हीं को अटेम्प्ट करना, जो नहीं आ रहे हैं उनको स्किप करना, क्योंकि ऑलरेडी आपको 15% सिलेबस की रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक। तो आप वीडियो को पास करो, इन क्वेश्चन को देखो और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके रिपीट यहाँ पे पेपर में हो जाएंगे। सेक्शन डी से आपको 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, तो इनमें आपको बाज़ाब्ता आर पार्ट होगा हर क्वेश्चन का, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट sin θ - cos θ + 1 डिवाइडेड बाय sin θ + cos θ - 1 इज इक्वल टू दिस यूजिंग द आइडेंटिटी sec² θ = 1 एंड tan² θ = दिस। तो ये चीजें आपको यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका मैथमेटिक्स का सॉलिड पेपर, प्रैक्टिस पेपर रहने वाला है, जो मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी। मुझे लगता है थोड़ा सा आइडिया लगा होगा।